प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम अपने अर्थ पृथ्वी के बारे में प्राकृतिक विभाजन जो हमारे पृथ्वी है, जैसे मैंने पहले बताया था, ज्योग्राफी के अंडर में ले रहे हैं हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंडर में ले रहे हैं। जो ये प्रकृति है, ये बताया था मैंने, जो हमारा अर्थ है, इसके अंदर करीब 2/3 पानी है और 1/3 ज़मीन है। तो ज़मीन के अंदर भी कैसे डिवीज़न है उसकी बातें करेंगे। जैसे 0 डिग्री जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री से नॉर्थ में 10 डिग्री और साउथ में 10 डिग्री लेख लेंगे तो ये कहेंगे भूमध्य रेखा का खंड। क्या बोलेंगे इसको? भूमध्य रेखा का खंड। इसमें जो है सूर्य बड़ी तेजी से चमकता है, बहुत गर्मी होती है और गर्मी होने की वजह से बादल बन के खूब वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण से खूब जंगल होते हैं और जंगली जानवर और जंगली पौधे भी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ की आबादी कम है, बड़ा गर्म का इलाका है। इस प्रकार से भूमध्य रेखा के खंड के बारे में जो बातें बताइए वो ये। इसके बाद हमारा मॉनसून पवनों का जो खंड है, जो मौसम के अनुसार वर्षा करते हैं, वो खंड का भी बड़ा भारी महत्व है। तो भारत, उसके अंदर भारत है, म्यांमार है, जो हिंद महासागर के ऊपर के प्रदेश हैं, ये मॉनसून पवनों का खंड है। और इसे मॉनसून जो है, गर्मी के अंदर पवनें समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती हैं, इसलिए गर्मी के अंदर अधिक वर्षा होती है। क्योंकि पहले बताया भी गया था आपको कि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़मीन पहले गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से हवा ऊपर उठती है और समुद्र से पवनें आती हैं, इसलिए गर्मी में ज़्यादा वर्षा होती है। और कई बार जो वर्षा सर्दी में भी होती है, तो वो सर्दी में मौसम वैसे शुष्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि पवनें जो है सर्दी के अंदर पानी उतना गर्म जल्दी नहीं होता, जितना पानी मतलब उतना ठंडा नहीं होता जितना ज़मीन ठंडी होती है सर्दी के अंदर। तो पवनें पृथ्वी से और समुद्र की ओर जाती है, इसलिए सर्दी में वर्षा कम होती है। मॉनसून पवनों का खंड जो मौसम के अनुसार तीसरा जो है रेगिस्तान में बांटा गया है। ऊपर से नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में मरुस्थलीय खंड जो है, इसके अंदर सहारा का रेगिस्तान है। और इस प्रकार से नीचे तो ये रेगिस्तानी ज़मीन है। कैलिफोर्निया मरुस्थल है, पीरू मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, सहारा। कालाहारी और सहारा तो अफ्रीका में है। अरब और थार मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। इस प्रकार से जो मरुस्थल है वो शुष्क ज़मीन होती है, बालू रेत होता है और वो देर से वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो जो रेगिस्तानी ज़मीन है उसके अंदर फसल नहीं होती ज़्यादा, कांटेदार झाड़ियाँ होती है। ऊँट वहाँ का रेगिस्तान का जहाज़ का काम करता है, क्योंकि ऊँट बगैर पानी पिए रह सकता है। इस प्रकार से जो सहारा और जो कालाहारी मरुस्थल है ये अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ये इस प्रकार से तो ये सारी बातें कर रहे हैं हम। इसके बाद जो है एक आगे टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश ऊपरी भाग है नॉर्थ का और दक्षिणी भाग अंटार्कटिका में साउथ का है। तो ये भाग में तो ज़्यादातर बर्फ़ जमी होती है और 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। और जो उत्तरी हमारा पोल है, ये 10 महीने बर्फ़ ही जमी होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर रेडियर नाम का एक जानवर होता है और जो पहिए वहाँ पर चल नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ में दब जाएंगे। तो जो है रेडियर जो है वो एक स्टल यानी बिना पहिए की वो मशीन यानी वो चलाता है, स्लेज जिसको बोलते हैं चलाता है। और इग्लू नाम के घर होते हैं जो चारों तरफ से ढके होते हैं और अंदर जब घुसते हैं तो बाहर का जो वातावरण ठंडा वातावरण हो उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ता।
इसी प्रकार से बीच बीच में कई और ग्रीन, जिसको बोलते हैं घास का मैदान। एक तो उष्ण घास का मैदान जो थोड़ा गर्म होता है, और एक ठंडे घास का मैदान, ये ठंडा होता है। और जो एक प्रदेशीय महाद्वीप देशी है, जैसे रसिया के अंदर है, रसिया के अंदर जो साइबेरिया का मैदान है, ये ठंडा रहता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में गिने जाते हैं। और नॉर्थ पोल का जो यूरोप आता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ की तरफ ब्रिटेन वगैरह, इसमें गर्मी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से जो दुनिया का विभाजन है, जो दुनिया की जो ज़मीन है, जो हमने जो टापू हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये किस प्रकार से बटे हुए हैं, इसको हमें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। आज इतना ही हमने जो पृथ्वी के जो नेचुरल डिवीजन है उसके बारे में बात की है। बाद में फिर कभी सही। धन्यवाद आज के लिए।